अपवर्तन द्वारा ध्रुवण हम बता रहे थे, ठीक है। तो बात करते हैं यदि ऐसे ढेर सारे लाइंस को किसके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, ठीक है, जिसके अंदर से प्रकाश चला जाए। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब लाइट रेज पड़ता है ना तो अपवर्तित होता है, परावर्तित नहीं, अपवर्तित होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो कुछ पोर्शन तो क्या होता है, वापस रिफ्लेक्शन होता है। इसमें भी जो रिफ्लेक्शन होता है मिलता तो है परावर्तन के द्वारा ही, रिफ्लेक्शन के द्वारा ही पोलराइजेशन, लेकिन अलग अलग मटेरियल में से गुजरने के कारण ना, ये देखिए यहाँ से इसमें गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे ढेर सारे माध्यम होते हैं, सारे के सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होते हैं, ठीक है। और सबसे जब रिफ्लेक्शन होता है ना, परावर्तन होता है, तो उसे हम बोलते हैं अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, क्योंकि इसमें अपवर्तन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन, और इसमें परावर्तन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो चूंकि रिफ्लेक्शन के कारण पोलराइजेशन होता है, लेकिन ढेर सारे मटेरियल होने के कारण इसमें अपवर्तन भी होता है, ठीक है, यानी माध्यम को क्रॉस करके दूसरे माध्यम में पहुंचते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, हेडिंग डाल लीजिए, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन लिखेंगे। जब किसी कांच की समानांतर प्लेट पर, जब किसी कांच की समानांतर प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, जब किसी कांच की समानांतर प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो प्लेट की ऊपर व नीचे की सतहों से, प्लेट की ऊपर व नीचे की सतहों से परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। When the normal light incident on the parallel plate of glass, when the normal light incident on the parallel plate of glass, then the reflected light from top and bottom surface, then the reflected light from top and bottom surface of the plate are totally plane polarized light, are totally plane polarized light। तो इसके ऊपर वाले सतह से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसके नीचे वाले सतह से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। इससे जो हमें प्रकाश मिल रहा है ना, वो पूर्णतया ध्रुवित हो रहा है, ठीक है, पार्शली नहीं, टोटली इसमें लिखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या लिख रहे थे आप, when the light rays incident on the opaque medium या transparent medium, then the reflected light is partially polarized। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन वाले में था उसमें पार्शली पोलराइज हो रहा था, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, पूर्णतया टोटली पोलराइज लाइट मिल रहा है। तो ये वाला फिगर आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है, ये फिगर ड्रा कर लेंगे।
हो गया होगा मे भी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, द्विवर्णता डाइक्रोइज्म। लिखेंगे द्विवर्णता। तो इसमें क्या होता है, कोई भी प्रकाश जब टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजरता है, ठीक है, तो गुजरने के बाद क्या होता है, वह दो समतल ध्रुवित किरणों में बदल जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग साधारण किरण या नॉर्मल रेज, और एक को बोलते हैं असाधारण किरण यानी एबनॉर्मल रेज। ठीक है, ये लिखेंगे। लिखिए, when normal light incident on the tourmaline crystal, when the normal light incident on the tourmaline crystal then it bifurcates into two plane polarized rays, then it bifurcates into two plane polarized rays। जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है तो यह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाती है। इनमें से एक को साधारण किरण तथा दूसरी को असाधारण किरण कहते हैं। इन विच वन इज नॉर्मल रेज एंड अनदर इज एबनॉर्मल रेज। ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं द्वि अपवर्तन। ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन। अब इस डबल रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है, जो बाहर रेज निकलना चाहिए उसमें से एक रेज को ये टूरमैलिन क्रिस्टल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, और एक जो रेज निकलता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए निकलता है। ठीक है, तो इसमें दोनों रेज में से एक रेज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को ही डाइक्रोइज्म कहते हैं, यानी द्विवर्णता कहते हैं। तो लिखेंगे, एक साधारण किरण है तथा दूसरा असाधारण किरण है। इसी घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। दिस phenomenon is known as, या which is known as double refraction। which is known as डबल रिफ्रैक्शन, जिसे द्वि अपवर्तन कहते हैं। तो उसके आगे लिखेंगे, दो अपवर्तक किरणों में से
दो अपवर्तक किरणों में से क्रिस्टल द्वारा एक किरण का अवशोषण ही द्विवर्णता कहलाता है। दो अपवर्तक किरणों में से एक किरण का अवशोषण ही द्विवर्णता कहलाता है। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन रेज from the two refracted rays, the absorption of one rays from the two refracted rays by crystal is known as dichroism. ठीक है। वर्ण मतलब क्या होता है? जैसे अपने हिंदू समाज है, ठीक है, हिंदू समाज को 4 भागों में बांटा गया है ना, मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। ये ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य है, शूद्र वर्ण है, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ण मतलब होता है बंटवारा है, ठीक है। वर्ण मतलब कलर भी होता है और वर्ण मतलब बंटवारा भी होता है, समूह होता है, ठीक है। ब्राह्मणों का समूह यानी ये ब्राह्मण वर्ण के हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्णों में बांटा गया है, ठीक है। वैसे ही लाइट रेज भी जब रिफ्रैक्शन के बाद दो किरणों में अभिव्यक्त होती है, विभाजित होती है, वो वर्ण कहलाती है, ठीक है। अब इसमें से एक का मान लीजिए दूसरे की तरह ऐसे उसका वाइब्रेशन है और एक का वाइब्रेशन ऐसे है, नॉर्मल है, ठीक है। तो एक वाले को इस वाले को ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। एक को ये ब्लॉक कर देती है और दूसरे को अपने अंदर से गुजरने देती है, ठीक है। तो ये दो वर्ड बांट दे रही है ना, कि एक को वही रोक दे रही है, एक को जाने दे रही है। तो इसी को बांटने की कला को क्या बोलते हैं? द्विवर्णता, डाइक्रोइज्म, ठीक है। ये कौन करता है? तो ये करता है टूरमैलिन क्रिस्टल। कौन करता है? ये टूरमैलिन क्रिस्टल करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? लिख लिए सब लोग? एग्जाम्पल में इसके लिख लेंगे। पोलेरॉइड, पोलेरॉइड जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देखे होंगे आजकल बहुत चलन हो रहा है एंटी ग्लेयर ग्लासेस का, एंटी ग्लेयर ग्लास जितने भी हैं ग्लासेस, वो क्या करते हैं? गॉगल्स वगैरह में यूज होते हैं अधिकतर। सामने से जो लाइट रे जा रहा है ना, जो आंखों पे चकाचौंध उत्पन्न करता है, ठीक है, वो सारे दिशाओं में जाता है, इसीलिए हमारे आंखों के सामने ऐसे ही चकाचौंध दिखता होगा, ठीक है। रात में जब बाइक चलाएंगे तो हेलमेट पे जो लाइट पड़ता है तो देखे होंगे, ठीक है, या नॉर्मल आंख पे भी ऐसे चकाचौंध पड़ता है। जब यही एंटी ग्लेयर ग्लासेस से गुजरता है तो क्या होता है? ये एक समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में आता है, जिससे हमारे आंखों पे चकाचौंध नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारा एंटी ग्लेयर टेक्निक कहाँ से आया? ये डाइक्रोइज्म से ही आया। टूरमैलिन क्रिस्टल के ही सिद्धांत पे इन सब का निर्माण हुआ, पोलराइड वगैरह, ठीक है। पोलराइज्ड ग्लास भी होता है, देखें। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, या उसी में एग्जांपल ही है ये सारा, ठीक है। पोलराइड है। दूसरा लिखिए पोलराइजिंग शीट, जो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले की बात कर रहे हैं आम बोलचाल की भाषा में, इसी पोलराइजिंग शीट को बोलते हैं एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, ठीक है। तो लिखेंगे पोलराइजिंग शीट
या ध्रुवित चादर। लिखेंगे फेनो ऑक्सीथर पॉलीमर, बड़ा खतरनाक नाम है, देख करके लिखो, ठीक है। फेनो ऑक्सीथो पॉलीमर, फेनो ऑक्सीथर पॉलीमर कि वह चादर जिसकी एक सतह पर, जिसकी एक सतह पर प्रकाश ध्रुवण फिल्म तथा धात्विक वाष्पीकरण प्रक्रिया की जा चुकी है। फेनो ऑक्सीथर पॉलीमर की वह चादर जिसके एक सतह पर प्रकाश ध्रुवण फिल्म तथा धात्विक वाष्पीकरण प्रक्रिया की जा चुकी है, ध्रुवित चादर कहलाता है। The sheet of pheno-oxyther polymer, the sheet of pheno-oxyther polymer in which the transparent surface is passing through light polarizing film, and metal vaporization process, which is passing through the light polarizing film and metal vaporization process, is known as polarizing sheet। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजिंग शीट बोलते हैं, यानी ध्रुवित चादर बोलते हैं। लिखेंगे इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन की चमक इत्यादि को रोकने में किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन की चमक इत्यादि को रोकने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और कंप्यूटर और मोबाइल, किसी में लिख सकते हैं। इट इज यूज फॉर एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और कंप्यूटर और मोबाइल, ठीक है। इसका उपयोग कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन की चमक इत्यादि को रोकने में किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए ये पोलराइड। वही सेम जैसे वो पोलराइजिंग शीट कंप्यूटर वगैरह पे यूज होता है, ये भी गॉगल्स वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। देखे होंगे कई बार।
आम बोलचाल में यस सर। बोलते हैं पोलराइजिंग ग्लास वाला हमें चाहिए, ठीक है, या एंटी ग्लेयर वाला चाहिए, थोड़ी कास्ट महंगी हो जाती है उसी कारण। इसका स्क्रीनशॉट ले लें पोलराइड का। ये हेडिंग डाल, ये पोलराइड और ये वाला फिगर बना लें। लिखेंगे लिखिए इसमें दो कांचों की प्लेट के बीच में दो कांच की प्लेटों के बीच में हर्पेथाइट, ध्यान से लिखिएगा हर्पेथाइट, जिसे एडोसल्फेट ऑफ क्यूनिन भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल नाम इसका हर्पेथाइट है, लिखेंगे। दो कांच की प्लेटों के बीच में हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार लगाए जाते हैं। दो कांच की प्लेट के बीच में हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये उच्च कोटि के द्विवर्णक का कार्य करते हैं। ये उच्च कोटि के द्विवर्णक का कार्य करते हैं, पोलराइड कहलाते हैं। When the micro size of crystal of herpethite, when the micro size of crystal of herpethite is sandwiched between two glass plate, sandwiched between two glass plate, by which it acts as a dichrome. Then it is known as पोलराइड, देन इट इज नोन एज पोलराइड। ठीक है, फिगर बना लिए होंगे। यहाँ से अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब इससे जो लाइट रेज पास हो रहा है, ये कैसा बाहर निकलने के बाद ये प्लेन पोलराइज लाइट हो जाता है, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। ये वाला फिगर बना लीजिए, ठीक है। पोलराइड फिल्म को कैसे लगाया जाता है, जब प्लेन दोनों एक समान हो तो देखिए ये समांतर वाला होता है, ठीक है, दोनों में एक ही समांतर है। इसमें ऐसे है और इसमें ऐसे है, तो ये क्या है, त्रासिक है। कभी कभी देखते होंगे ऐसा धूप वाला चश्मा आता है,
वो नॉर्मल रहता है घर के अंदर तो ऐसे समांतर उसमें दिखाई देता है, ठीक है। धूप में जैसे जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऐसे क्रॉस वाला बन जाता है, जिससे कि वहां पे डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा हो जाता है, जैसे लगता है क्या आपके चश्मे का कलर बदल दिया गया है, ठीक है। तो वो कुछ नहीं होता है, बस समांतर प्रकाश वाले पोलराइजेशन को क्रॉस पोलराइजेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, इसका क्रियाविधि यहाँ से लेके यहाँ तक। फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 1 मिनट के अंदर आपका ये कट जाएगा, इसलिए कह रहे हैं। सेम क्रियाविधि जैसे मैंने बताया है वैसे रहेगा, इसको यहाँ से इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सेम देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोलराइड के उपयोग, यूज ऑफ पोलराइड्स। पोलराइड के उपयोग, हेडिंग डाल लीजिए और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ में आएगा तो लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कलम बताएंगे, ठीक है। दिखने में सब